फिरंगी। कहो कैसे लगा? ये दम हम हिंदुस्तानियों का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज तो तुम्हारी अवैध कमाई का एक छोटा अंश लूटा है। यदि तुमने अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो लगान के नाम पर जबरदस्ती वसूला गया सारा कोष लूट लेंगे। क्रांति गुरु ओनली। ये क्या है? क्या हुआ साहब? तुम लोग सारी रात क्या करते हो? सर हम लोग बाहर पर। Shut up! क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, Get out! किसी को भी नहीं बता सकता। It's bribe money. तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्रांति को। Sergeant! सुनो, सभी को सूचित किया जाता है, विक्टोर में एक ऐसा चोर है जिसने कंपनी बहादुर के दफ्तर से कुछ रुपया चुराया है। जो भी उसका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और पकड़े जाने पर उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। लो भैया, चोर के घर चोर आई गए। अरे इतना ना फुलफुलाओ, ई का हंसी ठिठोली मना लियो। अरे कमिश्नरी में चोरी हुई है, चोरी। ई कोई मामूली बात नहीं है। वो झूठे ससुरे हम सब का समेट के ले जाएंगे। लो, पहली बार टिढ़वे के मुंह से सीधी बात निकली है। भैया मार से तो भूत भागत है। अब 2-4 कोड़ा पड़ गवा तो हम ही कह देंगे कि भैया हम चुरावा है। लेकिन भैया जौन ने ही काम किया है, कमाल का काम किया है, अरे भैया आंखों से काजल चुरा ले गवा। भैया हमार दिल तो वो दुआएं दे रहा है, ठंडक हो गई। पर सुखी चाचा, हमार तो खोपड़िया काम नहीं कर रहा है। भला ऐसा हिम्मत कौन जियाला किया होगा? ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिवत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिवत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। अरे हंसते नहीं बेटा, अपशकुन होता है। आप मनु जी के सर के ऊपर से मिर्ची क्यों घुमा रहे थे? हम मनु की नजर उतार रहे थे। हे देवा, फिर वो देखेगी कैसे? पगली, नजर उतारने का मतलब होता है कि बुरी छाया के प्रभाव को दूर करना। बुरी छाया? हाँ, बुरी नजर के कारण बुरे बुरे सपने आते हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है, काम करने की क्षमता भी घट जाती है। आजी साहब, ये सब तो काम ना करने के सिर्फ बहाने हैं। जिसकी नजर लगने से लोगों के बनते काम बिगड़ जाते हैं, उसको क्या नजर लगेगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मन्नू अब पहले जैसी नहीं रही है। पता है घर गृहस्थी का कितना काम करती है। हाँ जी साहब, दिन भर काम करती है। और बताओ रात को भी। रात में? बताओ क्या करती है रात में? हाँ, बताओ प्राची, मनु क्या करती है रात को? हाँ, परियों की कहानियाँ सुनाती है। धत। माँ,
हालत नहीं आई तो मक्खन कैसे निकलेगी? आजी साहब, अगर मन्नू इतना ही काम कर देती है तो ये मक्खन निकालना कौन सा बड़ा काम है? जी आजी साहब, हम मक्खन निकाल लेंगे। हे देवा, इतना और? अभी तो 3 कुंडी और बाकी है। क्या करूं? इतना काम तो रात तक भी खत्म नहीं होगा। लगता है आज क्रांति गुरु मक्खन ही निकालता रहेगा। शाबाश बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया है मनु कि नारी गृहस्थ जीवन में हो या रणभूमि में, अगर वो चाहे तो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। विश्वास ही नहीं होता कि तुम ये कार्य भी इतनी लगन से कर रही हो जितना अभ्यास के दौरान हमारे अभ्यास मैदान में किया करती थी। ताते गुरु, आप ही ने तो सिखाया है कि जो भी काम करो पूरे समर्पण से करो। हाँ बेटा, तभी तो तुम्हारे तात्या गुरु को तुम पर गर्व है। परंतु तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद हमें हमारा अभ्यास मैदान सूना लगने लगा है बेटा। हमें भी। उदास क्यों होती हो? हम समझते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि अर्जुन को विवश होकर बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा तो उसका अधूरा कार्य हमारा एकलव्य करता दिखाई दे रहा है। एकलव्य? एकलव्य, क्रांति गुरु। क्रांति गुरु? हाँ मनु, वही हमारा एकलव्य है। उसके भी वही विचार हैं जो हमारे हैं। सोचो मनु बेटा, किसमें इतना साहस है कि फिरंगी दफ्तर में जाकर उनका झंडा जला दे, मलंग बाबा को फांसी के फंदे से उतारकर उनकी जगह प्रतीक के रूप में फिरंगी पुतले को फांसी पर लटका दिया। मनु, हमें तो यह भी यकीन है कि मैनसन के घर पे जो अशरफियों की चोरी हुई है वो भी क्रांति गुरु ने ही की है। लेकिन ताते गुरु, चोरी करना तो पाप है। अवश्य पाप है, किंतु शास्त्रानुसार अत्याचारों के दमन के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग उचित है। हमारी दृष्टि में तो क्रांति गुरु महान है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि यह क्रांति गुरु है कौन, कहां से आता है, कहां चला जाता है। सच तो यह है बेटा कि हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य वही हो सकता है। मैं नहीं हूं। तुम तो हो, लेकिन उसकी बात ही कुछ और है। वो ताते गुरु, मैं। क्या? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं मनु, तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो। नहीं, कुछ नहीं ताते गुरु, कुछ नहीं। मनु, तुम सचमुच कुछ नहीं कहना चाहती? सच ताते गुरु, कुछ नहीं।